जातिवाद से घिरा हुआ बिहार। तो बिहार को क्यों कहते हैं, पूरा देश ही इसी चंगुल में फंसा हुआ है और ये कैसे टूटेगा, ये एक अलग विषय है कि हम आपको ठगने के लिए नहीं, सत्ता के लोभ के लिए नहीं, सत्ता में काबिज हो जाने के लिए नहीं, बल्कि सच मायने में बिहार में एक परिवर्तन लाने के लिए हम आपके बीच हैं। दुनिया का सारा धन दौलत कुछ भी दे दीजिए, वो 5 दिन के बाद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो ये नहीं कि मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मेहनत कर पाऊँगा, लेकिन इतनी दूर मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा। उम्मीदवार के चयन में ही, क्योंकि पहली बार ये कर रहे थे जनसुराज, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कहिए या कभी कहिए वो हुआ। लोगों ने ये भी प्रश्न पूछना शुरू किया कि यार जिस पार्टी को अपना उम्मीदवार चुनने में दिक्कत हो रही है वो हम क्या करें उसमें। किसको देखा है कि 2 वर्ष में इतने बड़े आकार का वो राजनीतिक दल खड़ा कर दें। हमें आरजेडी से नहीं लड़ना, हमें बीजेपी से नहीं लड़ना, जेडीयू से नहीं लड़ना, मुझे अभी नहीं लड़ना। हमारा काम है कि हम अपनी बात को अपनी जनता तक पहुँचाना। तुम सहयोग नहीं बाधाएं दो, हम अपनी राह बना लेंगे। कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो कर ही नहीं रही, सरकार सो रही है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। उनको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर 100 रुपये देने पड़ते हैं तो वो कहीं से ला के 100 रुपये दे देता है, लेकिन वो 100 रुपये के बावजूद जब उसको 5 बार दौड़ना पड़ता है उससे वो तरह। मैं मानने को तैयार हूँ कि वो जिताए या हराए, लेकिन कोई नेता जिता दे या हरा दे ये मैं कभी स्वीकार करने को तैयार हूँ ही नहीं। सरकार को इस बात की डर है कि अगर वो प्रशांत किशोर जैसे किसी को जाने दें और सच्चाई सामने आए तो नीतीश जी खुद बहुत परेशान और नाराज हो जाएंगे। इन निकम्मे अधिकारियों ने क्योंकि कुछ किया ही नहीं, तो जब खुलासा होगा तो इनकी तो नकेल कसी जाएगी। कल्याण बिघा जाने के लिए सरकार जांच करना चाहती है, स्वतंत्र है जांच करने। हमें बुलाएं, जांच में सहयोग करेंगे, हम बताएंगे कि हमें कैसे रोका गया। नीतीश जी क्यों करेंगे, उनके पास 38 जिला है और हजारों गांव है, कम से कम अपने गांव को तो वो चमका ही लेते। और हम तो ये भी कहेंगे कि अच्छे लोग छोड़ गए फिर आना चाहेंगे चले आए। जो भी अभी सत्ता और विपक्ष है सब चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। आपको मालूम है कि आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी में बड़ा ऐलान हो गया था। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। आप बहुत ही अब क्या कहें, फेमस चेहरा हो गई हैं यूट्यूब पे, और लाइव सिटीज़ को देखने वाले अब तो ढूंढने लगते हैं कि आप किधर हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा, बताइए। जी, सबसे पहले तो आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपके सामने सवाल पूछना भी एक तजुर्बे की बात होती है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, वो सवाल मेरा ये है कि आप तो जनसुराज के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं और अब तो यहाँ पर आपको बड़ी जिम्मेदारी से नवाज दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आप पार्टी के बन चुके हैं, क्या कहिएगा इस? मैं उन लोगों का आभार प्रकट करूंगा जिन लोगों ने उचित समझा कि मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी सच में बड़ी है, लेकिन अ, मैं समझता हूँ कि जो हमारी संगठन तैयार हुई है पिछले 2 वर्षों में, क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनिकली तैयार हुई है। लोग प्रशांत जी की बात सुनते गए, भावनात्मक रूप से जनसुराज के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और वो जुड़े। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य दलों से इतर हमारे लोग हैं जो सच मायने में इस बात में विश्वास रखते हैं कि एक ज़रूरत है बिहार में परिवर्तन करने की। और ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो उनके काम करने की जो ऊर्जा होती है वो सत्ता के लोभ से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता जो आजकल बहुत हैं उनसे अलग होता है। तो मेरा मानना है कि उस मामले में तो
मेरा काम थोड़ा आसान है। यहाँ एक बहुत ही योग्य प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, क्योंकि वो फॉरेन सर्विस के अफसर रहे हैं। वो शायद उस तरह से राजनीतिक भाषा या भाषण नहीं देते जैसे लोगों को आदत पड़ी हुई है किसी राजनेता सुनने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि गहन रूप से उनको इस बात की जानकारी है कि जनसुराज किधर को चल रहा है, क्या करना चाहिए। कल हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ उनकी क्या पहचान कराई जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहा जाए या एक समय में नीतीश जी के सबसे करीबी में से राइट हैंड जाने जाने वाले आरसीपी सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सब यही मन में लेके आए हैं कि चलो एक कंधा लगाओ कि बिहार में एक परिवर्तन हो, क्योंकि बिहार की स्थिति से अगर राजनीति को अलग छोड़ दीजिए तो मेरे समझ से कि बिहार में एक परिवर्तन होनी चाहिए, कुछ और व्यवस्था बनना चाहिए, ये सबके मन में है। प्रश्न ये उठता है कि एक तो जातिवाद से घिरा हुआ बिहार, तो बिहार को क्यों कहते हैं, पूरा देश ही ऐसी चंगुल में फंसा हुआ है और ये कैसे टूटेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन सब चाहते हैं कि एक नई विकल्प हो। अब हमें, हमारा काम रह गया कि उनको ये विश्वास दिलाना कि हम आपको ठगने के लिए नहीं, सत्ता के लोभ के लिए नहीं, सत्ता में काबिज हो जाने के लिए नहीं, बल्कि सच मायने में बिहार में एक परिवर्तन लाने के लिए हम आपके बीच हैं। और जिस दिन हम समझते हैं कि वो, हम लोगों ने उनको विश्वास दिला दिया, तो परिणाम चौंकाने वाला आएगा। चौंकाने वाला परिणाम आएगा, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, और ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये सवाल हमारे व्यूअर्स का है, जनता जानना चाह रही है उदय जी कि कैसे कैसे आपको प्रशांत किशोर ने मना लिया। नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जी को मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, ये सोच जब शुरू हुई थी तो प्रशांत जी, और मैं आपके चैनल पे ही ज्ञानेश्वर जी को कह चुका हूँ कि हम कुछ मित्र अक्सर दिल्ली में मिला करते थे, बिहार पे चिंता किया करते थे, और उसकी उपज है कि जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई थी, वहाँ से बीज रखा गया था। लेकिन प्रश्न ये उठा कि मशाल लेके दौड़ेगा कौन, मशाल जलाएगा कौन और दौड़ेगा कौन। तो मैं तो पहले ही उससे बाहर हूँ, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रशांत जी ने किया है अथक रूप से इतने वर्षों में, मुझे आप दुनिया का सारा धन दौलत कुछ भी दे दीजिए, वो 5 दिन के बाद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये नहीं कि मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मेहनत कर पाऊंगा, लेकिन इतनी दूर मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा। ये तो हिम्मत की बात। हिम्मत की बात है और संकल्प की बात है, दृढ़ता की बात है और काबिले तारीफ है। तो इसलिए जन सुराज से नहीं जुड़े रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभियान के तौर पे शुरू हुआ, बिहार के लोगों ने कहना शुरू किया कि घूम रहल छे, लेकिन केकरा वोट देंगे, किसको वोट देंगे, अभियान को तो वोट नहीं दे सकता। तो फिर एक राजनीतिक दल की घोषणा हुई 2 अक्टूबर को। उसके तुरंत बाद एक उपचुनाव विधानसभा के थे, उसमें हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम चुनाव लड़ें ना लड़ें। और फिर अंत में प्रशांत जी ने ये मन बनाया कि जब हमने घोषणा कर दी कि हम राजनीतिक दल हैं, चाहे 8 दिन पहले ही किया हो, तो हम किस मुंह से अब कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ते हैं। तो चुनाव लड़े, और हम, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है किसी प्रकार का कि खाता नहीं खुला। नहीं खाता, देखिए खाता उस पे आता हूँ मैं, लेकिन उम्मीदवार के चयन में ही, क्योंकि पहली बार ये कर रहे थे जनसुराज में, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कहिए या गड़बड़ी कहिए, वो हुआ। अब उसके आप बाद स्वीकार कर रहे हैं कि वो हुआ बिल्कुल, इसमें तो सब लोग जानते हैं। जी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा आपका तो कहीं ना कहीं ये हो सिलसिला चलता रहेगा। मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ, और
जो होता है सत्य वही बोलता हूँ। झूठ नहीं बोलते हैं। आदत नहीं है, जी, जी, बिल्कुल। बोलने में मुश्किल होती है झूठ। अ, गढ़ना पड़ता है और मुझे गढ़ने की आदत नहीं मैंने सुना है अक्सर आप ये बात कहते हैं कि उदय सिंह झूठ नहीं बोलते है। हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे क्षेत्र जी। के लोग भी ये जानते हैं। हुँ, किसी काम नहीं करना है या होने लायक है तो उसे मुँह पे कह देता हूँ। हुँ, किसी ने कोई काम कहा था और मैं कहता हूँ कि देखूँगा और मौका नहीं मिला, हुँ, वो दोबारा पूछता है तो मैं ये नहीं कहता हाँ मैंने कह दिया। मैं कहता हूँ जी, मुझे मौका नहीं मिला, कह दूँगा। क्योंकि देखिए ना, 25 लाख लोगों से मिल रहा हूँ, किसको कब क्या झूठ बोल दूँ, हुँ, और अगले बार जब वो मिले और मैं कोई और झूठ बोल दूँ, जी, तो वो तो यही सोच के जाएगा कि ये बहुत बड़ा झूठा है। हुँ, मैं क्यों, मुझे कोई लालच तो है नहीं कि मैं झूठ बोल के कोई अपना काम निकाल लूँ। तो उसमें जो टिकट के बँटवारे में जो गठबंधन में उस उपचुनाव चुनाव में जी, कुछ चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। उस वजह से हमारा कुछ समय भी नष्ट हुआ, हुँ, कुछ क्षेत्र में भी कन्फ्यूज़न उठी। लोगों ने ये भी प्रश्न पूछना शुरू किया कि हुँ, यार जिस पार्टी को अपना उम्मीदवार चुनने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल, वो हम क्या करें उसको? हुँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हमें बहुत सम्मानजनक वोट आए। हुँ, एक जगह तो हम 2 नंबर पे ही थे इमामगंज बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल, और बाकी जगहों पे भी। अ, 2 वर्ष में आप बहुत दिन से ये कवर कर रहे हैं, बहुत दिन से लाइव सिटीज़ कवर कर रहे हैं। किसको देखा है कि 2 वर्ष में इतने बड़े आकार का हुँ, वो राजनीतिक दल खड़ा कर दें? बिल्कुल, बिल्कुल, तो चुनाव का परिणाम हमेशा जनता के हाथ में हुँ, होती है। ये दावा करना हम इतने हार जाएँगे, इतने जीत जाएँगे, मुझे लगता है ये मूर्खता है, इसको नहीं करनी चाहिए। अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। जी, आज जब मैं पदभार सँभाल रहा था, तो मैंने एक चीज़ कहा था कि हम ये मैसेज मैं सब राजनीतिक दल को देना चाहता हुँ, हूँ, एक जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए। किसी से टकराने नहीं आए। हमें आरजेडी से नहीं लड़ना, हमें बीजेपी से नहीं लड़ना, जेडीयू से नहीं लड़ना, मुझे हमें नहीं लड़ना है। हमारा काम है कि हम अपनी बात को अपनी जनता तक पहुंचा दें, हुँ, हुँ, जनता तय कर लेगी। बिल्कुल, लेकिन इसको करने के समय में अगर उनके साथ जो उनकी आप बीती है पिछले हुँ, 20 वर्षों का, 30 वर्षों का, अगर वो चीज़ों को याद कराना होता है, तो हुँ, इसको टकराना नहीं कहते। जी, हम किसी को व्यक्तिगत, हम किसी पे कोई आरोप आक्षेप, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं। कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं इस पीसी में आपको सुन रही थी और पीसी में हमने देखा कि आप कुछ क्षण के लिए भावुक भी हो गए थे। प्रशांत किशोर का ज़िक्र कर रहे थे, आप भावुक हो गए थे, क्या हो गया था? अ, नहीं, भावुक थोड़ा-सा हो गया था, क्योंकि जी, कल शाम को देर रात बल्कि हुँ, हम लोग बैठे अपने निवास पे, वो दूसरी तरफ है, मैं इधर हूँ, हुँ, कि एक साथ रात का खाना खा लेते हैं। तो वो बार-बार अपने पजरे को हुँ, छू रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया? आप ऐसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी ये थोड़े से पजरों की हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई। हाँ, मैंने कहा क्या? तो हाँ, वो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अभिवादन स्वीकार कर रहा था, तो उधर से भीड़ की वो झोंका आई होगी, तो मेरा ये पसरा टूट गया। मैंने कहा साहब, आपने ये भी उचित नहीं समझा कि हम लोग को बताइए, या मुझे लगता है अपने परिवार को भी उन्होंने नहीं बताया होगा, अपनी पत्नी को भी उन्होंने नहीं बताया होगा। परिवार वालों को भी नहीं नहीं बताया। बताया होगा। फिर मैंने कहा आपने क्या किया? हाँ, तो नहीं, मैंने कैट स्कैन करा लिया हुँ, और आप पूछ लीजिए, मैं 5 दिनों तक हुँ, कहीं नहीं गया। मैंने कहा साहब, अगर मुझे ये दिन में पता लगता जी, कि आपकी ऐसी आपके साथ दुर्घटना घटी है, तो मैं आपको कहीं आपके कार्यक्रम में, जहाँ भी आप नीतीश जी गाँव जा रहे थे, मैं नहीं जाने देता। नहीं जाने देते उदय सिंह प्रशांत किशोर को। बिल्कुल नहीं जाने देता, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, हाँ, बड़े और भाई कह रहे हैं वो और आपको। हमारा रिश्ता ऐसा ही है। जी, तो जानते हुए कि उनको चोट आई हुई है, मैं उनको कहूँ कि आप गाड़ी में बैठ के चले जाइए 4 घंटे के लिए, मैं नहीं होने देता, या प्रयास तो करता ही कि वो ना जाए। तो जी। इसलिए बोलते-बोलते हुआ होगा थोड़ा-सा भावुकता, और कोई बात नहीं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप इतना प्रशांत किशोर को पसंद क्यों करते हैं? ऐसी क्या खासियत है प्रशांत किशोर में कि उदय सिंह के दिल में बसते हैं प्रशांत? मैं 1977 से राजनीति में हूँ। मेरी माँ जब लड़ने गई थी पहली बार, मैं काफ़ी कम उम्र का था। उस समय से राजनीति में हूँ। फिर एक तरह से ज़बरदस्ती स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी ने मुझे
कांग्रेस से लड़ने को वहाँ भेजा। परिणाम छोड़िए, लेकिन अपने लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और उनके दुख और तकलीफ को देखकर आज आपने अगर मुझे भावुक होते देखा है तो काश आप मुझे क्षेत्र में देखा करें तो मेरी भावुकता छलकती है, दिल से छलकती है। उसे छुपाते छुपाते भी नहीं छुप पाता है, क्योंकि आंखें भी नम हो जाती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, जी। और बहुत ज़्यादा बार कई बारी अपने आप को ज़रा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पाता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों की जो कष्ट है, लोगों का जो तकलीफ है, उनके दिए हुए हक को कोई मार देता है और फिर वो तकलीफ में जीते हैं। तो किसी भी संवेदनशील आदमी को ये लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। पीड़ा होना स्वाभाविक। अब गांव में जाइए, बूढ़ी महिलाएं रो रही हैं कि भूखे हैं, खाने को नहीं है, नहीं मिलता है। उसके नाम से जो राशन मिल रहा है वो कोई और खा रहा है। वो बड़ा आदमी कहला रहा है, वो मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर लेके घूम रहा है। तो मुझे ये मेरे अंदर संवेदना थी, और जब मैंने प्रशांत जी को देखा, पहले मैंने उनको देखा था एक राजनीतिकार के नज़र से। लेकिन जब जन स्वराज अभियान की बात होने लगी और उनमें जो करुणा है, उनमें जो चिंता है अपने लोगों के लिए, जब मैंने वो देखा तो ये लगाव बढ़ता चला गया। उनको भी मुझ में कुछ खास बात देखी होगी, इसलिए वो भी मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं। और अगर लोगों की माने या उनके परिवार के भी लोगों का माने तो अ, वो जिद से इतर अगर वो किसी की बात सुनते हैं तो थोड़ी बहुत मेरी ही सुन लेते हैं, नहीं तो बड़े जिद्दी से किस्म के कहलाते हैं। लेकिन वो जिद्दी नहीं है, वो उनकी दृढ़ता, उनकी अ, जो जो उन्होंने निश्चय किया हुआ है उसके प्रति वो अडिग है। और मैं समझता हूँ कि वो उनके सामने अगर चुनौतियाँ आती हैं तो वो और बेहतर तरीके से अपने आप को भागवत शाह आज़ाद जी ने एक बारी वो कविता भी लिखते थे, तो एक बारी एक दो पंक्ति मुझे याद है कि तुम सहयोग नहीं बाधाएं दो, हम अपनी राह बना लेंगे। तो प्रशांत जी भी इसी तरह के हैं। तरह तरह के उन पे आरोप लगते रहे, कोई उनको बी टीम कहता रहा, कोई उनको कोई वोट कटवा कहता रहा। सारी बातों को सुन के, झड़क के, जवाब दे के, कभी सादगी से, कभी उत्तेजित होकर, लेकिन वो चल रहे हैं अपने काम में। और मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उसके साथ इंसाफ अपनी क्षमता के अनुसार करूं और किसी को निराश न करूं। आखिर लाखों जन सुराजी आज ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपने तो आज मीटिंग भी ली है और खबर तो ये आ रही है कि आपने कई सारे दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, यानी कि पद संभालते ही बिल्कुल एक्शन मोड में आ गए हैं आप। नहीं, मैंने ये कहा कि वो हमारा हस्ताक्षर अभियान जो चलेगा जी जी। तो उसमें लोग गांव गांव घर घर जाएंगे, हम्म, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नीतीश जी की प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल। और इससे तो कोई मना कर ही नहीं सकता हम्म, कि सड़कें नहीं थी तो बन गई, पुल नहीं थे तो बन गए। मतलब कोई कहेगा कि नहीं बने तो वो झूठ बोल रहा है, वो सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है। हम्म, लेकिन मैं अपने लोगों से ये कह रहा था कि ये तंत्र विहीन विकास है। हम्म। तंत्र तंत्र विहीन विकास। तंत्र विहीन विकास उसको कहते हैं जी। कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो कर ही नहीं रही, सरकार सो रही है, हम्म, लेकिन उसके बावजूद जनता अपने ऊर्जा से, अपनी मेहनत से वो कुछ चीज़ों को कर रही है। अब सड़कें, पुल पुलिया आपको दिखती हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। मैं भी उस सड़कों पर चलता हूँ तो लगता है यार पटना में भी ऐसा हो गया, खुशी होती है। लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो करोड़ रुपए की चीज आपको पता लगेगा कि इसमें 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। यानी कि भ्रष्टाचार। कोई उसका कोई उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा ही नहीं है उसकी। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है।
बिहार के लोग इतना थक गए हैं कि अब वो पैसा देने को अपना काम कराने के लिए ब्लॉक में या ऑफिसों में उसको वो पचा गए हैं एक तरह से कि यार ये तो देना ही है। उसके बाद जो उनको परेशानी झेलनी पड़ती है वो उससे त्रस्त है। उनको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर 100 रुपए देने पड़ते हैं तो वो कहीं से लाकर 100 रुपए दे देता है, लेकिन उस 100 रुपए के बावजूद जब उसको 5 बार दौड़ना पड़ता है उससे वो त्रस्त है। कहीं थाने में चले जाइए आपके साथ वही होगा, ब्लॉक में चले जाइए वही होगा, कहीं चले जाइए आपके साथ वही होगा। और ये एक तरह से न्यू नॉर्मल हो गया है कि ये तो पैसे लगते ही हैं। ऐसे कैसे लगते हैं भाई, क्यों लगते हैं? और सरकार क्या कर रही है? और इसी के खिलाफ मैंने 2012, आज से नहीं है, 2012 में मैंने पूर्णिया में एक बहुत बड़ी वेदना प्रदर्शन की थी। मैं इंडिया का सांसद था, लेकिन नीतीश जी के निजाम के खिलाफ की थी, नीतीश जी के खिलाफ नहीं की थी। आदरणीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के खिलाफ भी नहीं किया था। मैं तो कहा था कि हमारे नेक नेता हैं, लेकिन ये निजाम कैसा है कि हम सब परेशान हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। यानी कि नाजिम से निजाम जी नहीं चल रहा है। जी, नहीं चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे काम काज करने का ढंग ऐसा है या था कि पूर्णिया में उतनी तकलीफ नहीं थी लोगों को जितना अन्य जिलाओं में था। लेकिन मुझे तय करना था ना कि मैं किसका प्रतिनिधि हूँ, अपने जनता का प्रतिनिधि हूँ या नेता की प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और बहुत लोगों ने मेरे ऐसा करने पे मेरी आलोचना की कि बड़े ही नाशुक्र आदमी हैं, इनको नीतीश जी ने जिताया और ये फिर नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे। मैं कहा मैं नीतीश जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया, लेकिन जिताया मेरी जनता ने है मुझे, हराया भी मेरी जनता ने है मुझे। मैं मानने को तैयार हूँ कि वो जिताए या हराए, लेकिन कोई नेता जिता दे या हरा दे ये मैं कभी स्वीकार करने को तैयार हूँ ही नहीं। मतलब मेरे ये सोच से मेल नहीं खाता। मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, उसकी भलाई अगर नहीं होगी तो मैं बोलूंगा वो तो मुख्यमंत्री मैं हो, आवाज प्रधानमंत्री हो। उठाऊंगा। बिल्कुल, आवाज मेरा काम ही वही है। लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आप जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सच्चाई के साथ बताइएगा उदय जी, जन सुराज में क्या कुछ कमी है जो आपको नजर आ रही है और आपके आते ही उन पर काम होगा, यानी कि सुधार होगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती जब 2 वर्ष के अंदर आप वो काम करें जो अमूमन तौर पर जिसको 1 दशक लगना चाहिए या उससे ज्यादा लगना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी पार्टी को खड़ी करने में। है। आप बीजेपी का उदाहरण ले लीजिए, वो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन उनके जिस पास पर जो, आप फायर भी रहते हैं। हाँ, उनके लेकिन उनके पास जो समय, संसाधन, हम्म, सब चीज और सत्ता, सब चीजों के रहते हुए भी उनके यहाँ भी उनके संगठन में हर चीज तो बिल्कुल अ, सही नहीं चल रही है। उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है। और अभी मैंने इसका हवाला पूरी तरह से लिया नहीं है, जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जनसुराज इतनी जल्दी से तैयार हुआ है कि कई जिलाओं में, कई प्रखंडों में दोबारा से देखकर एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी और उन उसमें स्फूर्ति लाने की आवश्यकता होगी, अ, बताने की ज़रूरत होगी। क्योंकि ये कौन लोग जुड़े हैं, पेशेवर राजनीति हमारे यहाँ आपको कम मिलेंगे। ये लोग जुड़े हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं, तो उनको वो राजनीति का पेच नहीं मालूम है। और राजनीति, और हम चाहते भी नहीं कि वो राजनीति का पेच सीखे, नहीं तो उनमें और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो समाज के लिए भला हो, और आगे चल के भविष्य में भी वो एक समाज सेवा करने वाले समाज सेवक के रूप में देखे जाएंगे। मेरा शुरू से कहना है कि राजनीति और समाज सेवा एक ही चीज है। एक ही चीज होती है। जी, अगर आप समाज सेवा करते हैं हाँ, वही राजनीति है। हाँ। अगर समाज सेवक आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे राजनेता नहीं बन नहीं सकते। बन सकते हैं, आप तो हाँ, फिर वही करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि बीते दिन कल्याण बीघा में क्या कुछ हुआ। नीतीश सरकार को किस बात का डर है, सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्यों एंट्री रोक दी? नीतीश सरकार को इस बात की डर है हाँ, हाँ, कि अगर वो प्रशांत किशोर जैसे किसी को जाने दें हाँ, और सच्चाई सामने आए हम्म, तो नीतीश जी खुद बहुत परेशान और नाराज हो जाएंगे। हम्म, सबकी अवस्था बढ़ती है, नीतीश जी की भी अवस्था बढ़ी है। सबको कोई ना कोई शिकायत हो जाती है, शायद हो सकता है संभवतः उनको भी हो। हम्म, तो आज वो उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो कुछ वर्ष पहले होते, हम्म,
कि अपने कल्याण बिघा में कम से कम वो सुनिश्चित करते कि हर व्यक्ति को 2 लाख मिल जाए, हर व्यक्ति को जिसको मिलना है 3-3 डिसमिल ज़मीन मिल जाए, या उसको उसकी ज़मीन का विवाद जो है वो ठीक तरह सुलझ जाए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन निकम्मे अधिकारियों ने, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, तो जब खुलासा होगा तो इनकी तो नकेल कसी जाएगी। नकेल कसी जाएगी। बिल्कुल, तो फिर कोई भी मान लीजिए वो मुख्यमंत्री हैं और एक दिन के तो है नहीं, 20 साल से वो भोला पासवान शास्त्री जी की तरह जी। कम समय के लिए, तो मैं 20 वर्ष, एक जनरेशन बदल जाता है, इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं और उनके गृह स्थान पे या गृह जिला में या उनका जहाँ घर है, वहां से लोग अगर शिकायत करना शुरू करें जो उन्होंने किया है, तो नीतीश जी को कैसा लगेगा? मैं नीतीश जी की जगह होता तो मुझे लेकिन आपको मालूम है ना कि प्रशासन ने चिट्ठी निकाल दी है और साफ-साफ कह दिया है कि जनसुराज के कार्यक्रम की जांच होगी और अगर चीजें सही पाई गई तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। लगता नहीं है कि अब बुरी तरह से फंस जाएंगे प्रशांत किशोर? जिसके हाथ में सत्ता होता है, जी। मैं कल इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊं और किसी वजह से आप मुझे पसंद नहीं आ रही हो, तो मुझे कई मिनट लगेगा आपको परेशान करने में। तो मैं झूठा सच्चा जो मन में, वो आपने सुना होगा कि वो वैनिटी वैन जो थी उसकी बड़ी चर्चा, इतनी आप चर्चा ही ने की, दिया था हाँ प्रशांत इतनी चर्चा की पूछो मत, की मतलब लगा जैसे कि प्राइस बता रहे लोग थे। प्राइस बता रहे थे, पूरा बिहार उसको उस वैन को सर पे उठा गए। वो खड़ी है वैन, जी। कोर्ट से छूट गई, कोई अनियमितता नहीं है। मैं सड़क पे शौच ना करके अगर एक वैन के अंदर मैं लघु शौच कर रहा हूँ, ये कहाँ से जुल्म हो गया है? तो मैंने ये तो अब हवा पानी रोक दीजिए। तो अगर कल्याण बिघा जाने के लिए सरकार जांच करना चाहती है, स्वतंत्र है जांच करने के लिए। डर लग रहा है आप लोगों को क्योंकि अब जांच होगी, जांच करें, कुछ निकल हमें गया तो फिर हमें क्या हमें बुलाएं, जांच में सहयोग करेंगे हम, बताएंगे कि हमें कैसे रोका गया, बताएंगे कि कहा कि मंशा आप लोगों की ठीक नहीं थी। अब वो मंशा भी जानने लगे हैं तो पहले अपनी मंशा देख लें, सरकार की मंशा क्या है। तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक कार्य उन्होंने किया है और अपने डर के मारे किया है, या तो नीतीश जी डरे हुए हैं। लेकिन नीतीश जी क्यों करेंगे? उनके पास 38 जिला है और हजारों गांव है, कम से कम अपने गांव को तो वो चमका ही लेते। सड़क, प्रशांत जी कह रहे थे कि देखो कितनी अच्छी तारीफ सड़क बन गई, कर रहे थे। तो नीतीश जी शायद ये सोच के बैठे हो कि मेरे गांव में तो सब चकाचौंध है, दुरुस्त है, और ये भ्रष्ट अधिकारियों ने ना किया हो, तो ये अपने को बचा रहे हो। और एसडीएम से नोक-झोंक भी हुई। एसडीएम ऑन द स्पॉट जी, जी। एक अफसर होता है, हाँ। उसको ऊपर से निर्देश मिलता है, हाँ, हाँ। अगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई निर्णय ले ले तो उस पे कार्रवाई हो जाएगी। मान लीजिए कल की एसडीएम की बात करते हैं कि उसको ये बात समझ आ जाती थी कि अगर प्रशांत जी कह रहे हैं मुझे अकेले जाने दो, उसके विवेक ये कहता कि यार इसको अकेले जाने दो, ये अकेला आदमी जाके वहां क्या है, लाठी भाजेगा, जाने दो इसको, तो उस पे कार्रवाई हो जाती। तो मैं इस मामले में उस एसडीएम का पक्षधर हूँ कि भाई वो तो एक फोन पे जो आया कि नहीं डीएम जाना, साहब का फोन आया था। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब डीएम साहब से एक एसडीएम क्यों उलझेगा? उससे अच्छा कि वो लोगों से ही उलझ ले। और जब लोगों से उलझोगे तो उस समय में जब गर्मा गर्मी हो रही हो तो आप भी सुनोगे, आप कहोगे और सुनोगे। कल प्रशांत जी एक ने भी ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कल प्रशांत जी भी काफी गर्म हुए, लेकिन मुझे लगता है कि आप आज प्रशांत जी से पूछ लीजिएगा उसी अफसर के बारे में, तो शायद वो शब्दों का वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई आदमी मन बनाकर अपने समर्थकों के साथ एक अच्छे मंशा से एक काम करने जा रहा है और आप बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के उस व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हैं, तो उस समय तो गर्मा-गर्मी होती ही होता है। तो करें ये, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। लेकिन जनसुराज को एक बड़ा झटका भी लग गया है उदय जी। हम जिक्र कर रहे हैं आनंद मिश्रा का और आपको मालूम है कि आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, युवा अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है और कोर कमेटी के मेंबर भी अब आनंद मिश्रा नहीं है। क्या
मैं आनंद मिश्रा जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि कोई असम का आईपीएस अफ़सर, असम के सिंघम हैं। सिंघम हो या जो हो, हाँ, वो अगर पद छोड़कर समाज की सेवा में आना चाहते हैं, हाँ। उनका स्वागत है और ऐसे लोगों की स्वागत करनी भी चाहिए। अब उनका एक बयान पढ़ा कि मैं तो बीजेपी के लिए इस्तीफ़ा दिया था और बीजेपी से ही लड़ूँगा। खूब तारीफ कर रहे थे बीजेपी। स्वागत है उनका, उसमें हमें क्या आपत्ति है? जनसुराज को तो झटका लग गया ना। नहीं, ये हमें झटका नहीं लगा ना। मान लीजिए कि मैं स्वेच्छा से जाकर आज जन स्वराज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुझे मिला है हम्म, और मैं मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ कि 2 दिन बाद मुझे एहसास होने लगा कि यार ये तो मैंने बड़े भाई गलती कर दी। हम्म, मुझे तो जदयू के दरवाजे जाना चाहिए था। जी। मैं पद से त्याग कर इस्तीफा त्यागपत्र दे दे दो। दूँ, इस्तीफ़ा दे दूँ। हाँ। तो ये जन स्वराज को कैसे छिड़कर लग गया? हम्म, मुझे ग्लानि होनी चाहिए। हम्म, मैंने अब पद क्यों लिया आपके यहाँ? हम्म, मुझे आपके साथ नहीं रहना था, मैं बीजेपी के लिए ही छोड़ के आया था। तो किसने आपको मना हमने मना किया कि आप बीजेपी मत जाइए। आपको जन स्वराज अच्छा लगा, आप आए, आपने युवा अध्यक्ष का पद ये किया। तो आप सेंसेशनलिज्म अगर करना चाहते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, जी। तो भाई आप छोड़ दें, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और हम तो ये भी कहेंगे कि अच्छे लोग हम्म। छोड़ गए, फिर आना चाहेंगे चले आएँ। फिर आना चाहेंगे तो दरवाजा हमको खुला काहे हुआ के लिए है। दरवाज़ा बंद, हमको कोई जाति दुश्मनी है किसी भाई। जी। हम लोग एक मुहिम लेके चले हैं बिहार बदलने की। हम्म, जिसको सहयोग करना है आ जाओ, हम्म, जिसको समझ में नहीं आ रहा है चले जाओ। हम्म, यहाँ कोई सौदेबाजी तो है नहीं जी। कि तुम आओगे तो तुमको फलाना बना देंगे और तुम जाओगे तो तुमसे फलाने चीज ले लेंगे। हमको क्या लेना देना है? आप आओ, आपका स्वागत है। जब तक रहोगे एक जन सुराजी के रूप में, आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लेकिन अपने आप को जन सुराजी, एक साधारण जन सुराजी से अलग थोड़ी समझ रहा हूँ। हम्म, जैसे वो है वैसे मैं हूँ, सब एक ही मुहिम में लगे हुए हैं। बिल्कुल। आनंद मिश्रा जी आए, उनको हमने सम्मान से वो पद से नवाजा। उनको थोड़े दिन में समझ आया कि नहीं ये गलत जगह है, मुझे वहां जाना था, चले जाइए। तो इसमें इसमें इतनी इसमें हमें कैसे धक्का लग गया? हम्म, तो ये, और आप ये देखेंगे कि चुनाव आते आते बहुत लोग आएंगे, हम्म, कुछ लोग जाएंगे भी। चले जाएंगे। अगर अगर मंशा ये रही हो कि मुझे यहाँ कुछ प्राप्त करना है, मंशा ये न रहे कि मुझे बिहार बदलना है, तो वो चले जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको हम हाथ पकड़ के तो रोक नहीं सकते। और जो आएंगे वो इस मंशा से आएंगे कि हमें बिहार बदलना है, तो उनका स्वागत है। वो इस मंशा से आएंगे कि मैं चलता हूँ वहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए, तो वो उनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ भी एक तरीका है, लोगों से पूछताछ है लोगों के। मेरा मानना है समझिए जी कि जन स्वराज को बिहार के लोग जितनी सीटें देंगे, हम्म, हो सकता है 243 सीटें दे दें। आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि आप तजुर्बेकार हैं, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में जन सुराज का भविष्य? मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ जी, जी। कि जो अपने आप को राजनीति में महारत प्राप्त लोग समझते हैं, वो गिनती के एक रात पहले तक कहते हैं कि मैं 70,000 वोट से जीतूंगा, और जब चुनाव का परिणाम आता है तो वो 2 लाख वोट से हार चुके होते हैं। ये ये विधि हम्म, या तो प्रशांत के पास है कोई डेटा वेटा के साथ, मुझे नहीं मालूम। ना मेरा शौक है क्योंकि मैं दूसरे तरह का राजनीति करता हूँ। ये किसी का अंदाजा लगा लेना कि आप कितनी सीटें जीत जाएंगे, वो भी चुनाव के 5 महीने पहले, ये मूर्खता की बात है। आपका प्रश्न अगर ये हो कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा देंगे, जी। कितना कमाल कर पाएंगे? प्रश्न को थोड़ा बदल देते हैं, कितना कमाल कर पाएगा जन सुराज? काफी कमाल कर पाएगा जन स्वराज। हाँ, खेल बिगाड़ेगा भी या अपना खेल बनाएगा भी। हम खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं। जी। बहुत बहुत मेहनत लग रही है, बहुत संसाधन भी खर्च हो रहा है। अ, हर तरह से एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं। हम्म, हम किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम जीतने आए हैं। हम जीतने आए हैं। हम्म, और मैं आपको बताऊं कि हमारी नजर में जो भी अभी सत्ता और विपक्ष है, सब चट्टे बट्टे हैं, हम्म, कोई फर्क नहीं है इनमें। जी। इसलिए वो बीजेपी आ जाए, वो
जेडीयू आ जाए या आरजेडी आ जाए, हम्म, बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब एक ही तरह के हैं। सब एक ही तरह के हैं। हमें बिहार बदलना है। बिहार बदलना है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे और सीधा सवाल है मेरा आपसे जिसका जवाब भी हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सच्चाई के साथ दीजिए। क्या एनडीए का या फिर क्या महागठबंधन के और भी ऐसे कई घटक दल हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं? बिल्कुल स्पष्ट और जी, सच बताऊंगा, जी। मेरे संज्ञान में नहीं है। हुँ, मैं इस बात से मैं ये बात कतई नहीं कहूंगा कि हर उस व्यक्ति से जिससे प्रशांत जी की बात होती होगी, हुँ, वो मुझे पता हो। जब तक वो अनिवार्य ना हो, तब तक मुझे क्यों पता होगा? ना मेरे पास इतना समय है, ना उनके पास इतना समय है। तो वो किससे कौन उनसे बात कर रहा है, कौन उनसे नहीं बात कर रहा है, वो मुझे तब मालूम चलेगा जब प्रशांत जी बताएँगे, और प्रशांत जी तब बताएँगे जब वो प्रासंगिक हो किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो वो तो दिन भर फ़ोन पे रहते हैं, मैं भी दिन भर फ़ोन पे रहता हूँ। मैं किससे बात करता रहता हूँ, उनको बताने लगूँ तो वो पागल हो जाएँगे, वो किससे बात करते हैं, वो बताने मैं पागल हो जाऊँ। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कौन-कौन है। लेकिन जैसे-जैसे जनसुराज की लोकप्रियता बढ़ेगी और जनसुराज की बात लोगों के समझ आएगी, वैसे-वैसे अच्छे-अच्छे लोग ज़रूर चाहेंगे कि वो भी इस अभियान में अपनी सहभागिता जोड़ें। यानी कि वो लोग भी रुजू हो जाएँगे जनसुराज की तरफ, शामिल हो जाएँगे जनसुराज में। ऐसा हो सकता है, संभव है। संभव है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह जी ने। देखिए कई बातों का ज़िक्र किया है और हर एक सवाल का बड़ी ही सच्चाई और बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।